हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हमें यह बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित होना पड़ा। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो 2016 वाले मुद्दे पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स को, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 2016 में अप्लाई किया था फॉर्म। यह सरासर गलत है। देखिए, हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। बहुत छोटा सा एक आप लोगों को हेल्प के लिए, बहुत अध्ययन करने के बाद मैंने ये पता किया है कि ये लोग जो है अपने व्यूज के लिए आयोग को गुमराह कर रहे हैं, और आयोग को गुमराह करने के नाम पे इन लोगों को जेल भी जानी पड़ सकती है। इतना हम लोगों को बस थोड़ा सा, जो 2016 के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा अगर कोशिश करें तो फिर इन लोगों को सबक सिखाने के लिए एनफ होंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एप्लीकेशन में जो सरकार के द्वारा निकाला जाता है उस पर सभी स्टूडेंट्स का, सभी कैंडिडेट का हक होता है। तो 2016 वालों का भी हक है कि वह इसमें बने रहें और भर्ती के अंतिम प्रक्रिया तक शामिल रहें, और अगर वो मेरिट में आ रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो। यहाँ पर सिर्फ यह बोलकर गुमराह किया जा रहा है कि 2016 में जो फॉर्म आया था वह सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए था जो उम्र सीमा को समाप्त कर चुके हैं। बिल्कुल बात सही है, कोर्ट ने ऐसा कहा था, और आयोग ने चूंकि एक लाइन जोड़ दिया है। वो जो नोटिस दिखा रहे हैं ये लोग एक पेज की, उस नोटिस में यह सिर्फ जोड़ दिया गया है कि सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए द्वारा फॉर्म भरा जाना है जो उम्र सीमा में छूट जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें वाकई में कैटेगरी जो है, तीन कैटेगरी बन जाती है। पहली कैटेगरी तो वो जिसमें 2016 में जो बच्चे, 2014 में जो बच्चे उम्र अपनी पार कर गए हों और उन्हें फॉर्म भरने से वंचित होना पड़ रहा था, तो उनके लिए आयोग ने और कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि जो डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ होगी वह 1/8/2014 न होकर के 23/1/2006 होगी। यानी 23/1/2006, 23 जनवरी 2006 को जो कैंडिडेट अधिकतम उम्र सीमा पार न किए हों वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। इसके लिए यह ध्यान दीजिएगा कि ये जो यूट्यूबर्स हैं कुछ, वह आयोग को यह कह के गुमराह कर रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स जो 2016 में भरे हुए हैं और जो 2016 में 2006 में 37 वर्ष के नहीं पूरे हुए हों वो सभी बाहर होंगे। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो बिहार एसएससी का 2014 का जो 2014 का जो विज्ञापन है उसमें सिर्फ ऐसे ही पद नहीं है जो उम्र सीमा 18 से 37 की देते हो। जनरल के लिए मैं सिर्फ बात करूंगा, रिजर्वेशन के लिए उसमें प्लस माइनस आरक्षण के हिसाब से जोड़ के सोचा जा सकता है। ओके, तो सिर्फ ऐसे ही स्टूडेंट्स नहीं है, ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो 18 से 37 वर्ष के एज ग्रुप में हो। उसमें ऐसे भी पद हैं जो 18 से 23 वर्ष हो। तो अब ध्यान देना है कि एक कैटेगरी ये हुई जिसे ये यूट्यूबर्स, जो तमाम तथाकथित यूट्यूबर्स हैं जो फर्जी बताते हैं 2016 वालों को, ये सरासर गलत है और आयोग को भी गुमराह करने में ये सफल रहे हैं। आयोग को इसकी जानकारी देनी जरूरी है कि ये सभी आयोग को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी यूट्यूबर्स हैं वो जा करके जब आयोग में मिलते हैं तो पहले इनका डॉक्यूमेंट जमा होता है, इनका रोल नंबर जमा होता है। तो अगर हम लोग इनके बारे में अगर सच्चाई बताएं तो अब इन पर कार्रवाई जो है निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी तय है। ठीक है, कि सिर्फ 18 से 37 वाले ही एलिजिबल हैं ऐसा नहीं है। जो कैंडिडेट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जो कैंडिडेट 2006 में यानी
23/1/2006 को 23/1/2006 को 18 से 23 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हों, वो भी 2016 में फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। ओके, तो यह बात आयोग को बताना जरूरी है और इसके लिए सभी उन कैंडिडेट्स को जो इस चीज को फॉलो कर रहे हों वो भी एलिजिबल हैं और उन्हें भी आयोग को जाकर यह बताना चाहिए कि आयोग किसी प्रकार का फैसला ले और हमें कोर्ट में जाना पड़े उसके लिए, इसके पहले आयोग जो है एक उचित कदम ले और इन तथाकथित जो यूट्यूबर्स हैं इन पर भी कार्रवाई करे और काउंसलिंग के समय किसी प्रकार की समस्या ना आए। बात ये नहीं कि हम लोग जो है एक समूह बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ें, क्योंकि 2016 को फर्जी बताने वाले जो भी यूट्यूबर्स हैं उनकी पोल खोलनी जरूरी है। 23/1/2006 को जो 18 से 23 की उम्र सीमा रखते हों ऐसे भी लोग 2016 में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। बाकी जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट 23/1/2006 को 18 से 23 न हो और 18 से 37 के वर्ष के बीच हो वो भी एलिजिबल हैं। हालांकि इसको ये सभी यूट्यूबर्स सही मान रहे हैं, लेकिन ये चीज वो गायब कर दे रहे हैं कि उसमें ऐसे भी पद हैं जो 18 से 23 की एलिजिबिलिटी मांगते हैं। तो ये दोनों उम्र सीमा, कौन सी उम्र सीमा, 18 से 23 वर्ष और 18 से 37 वर्ष, यानी अधिकतम उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा में हम ये ध्यान देना होगा हमें कि अधिकतम उम्र सीमा में अगर 23 वर्ष हो रही है अधिकतम उम्र सीमा या 37 वर्ष हो रही है, कब, 2014 में, तो ये दोनों अधिकतम उम्र सीमा वाले लोग शामिल हो सकते हैं, इनको कोई हटा नहीं सकता और कोर्ट में हम इसका प्रमाण दे सकते हैं। और इन सभी यूट्यूबर्स को आयोग को गुमराह, यानी एक सरकारी कार्यालय को गुमराह करने के आरोप में, एक सरकारी कार्यालय को उसके काम से भ्रमित करने के आरोप में इन्हें जो है जेल की हवा दिखाई जा सकती है। और इसके लिए हमें सिर्फ इसकी लड़ाई अब नहीं लड़नी है कि हम अपना हक लें, बस इसकी भी लड़ाई लड़े कि आज के बाद कोई ऐसा यूट्यूबर ऐसी चीजें अपने मन से और अपने मूड से न चलाए जिसमें वह किसी प्रकार से सरकारी कार्यालय को किसी तरह से भ्रमित करने की कोशिश करे। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो 18 से, जैसे 2014 में वो 10th पास किए थे या 11th पास किए थे या फिर वो एलिजिबल थे और 2016 में जाके या 2015 में जाके 12th पास किए हों, ऐसे स्टूडेंट्स पे थोड़ी सी मुसीबत तो आ सकती है, क्योंकि जो कोर्ट का आदेश है उस कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग ऐसे स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल तो नहीं दिख रहे हैं। बाकी आयोग की मर्जी होगी जो हम सबको स्वीकार करना होगा, और अगर हमारे पास कोई प्रमाण है तो कोर्ट में हम उससे दावा कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो मैं उन सभी 2016 वाले स्टूडेंट से यह अपील करना चाहता हूं कि आप सभी एक साथ आए और इन सभी तथाकथित यूट्यूबर्स को सबक सिखाएं, आयोग को हम सूचित करें कि इनका जो भी कहना है वह गलत है और अधिकतम उम्र सीमा 23 से लेकर 37 तक जो भी कैंडिडेट्स हैं 2006 में, वो सभी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करने के काबिल हैं, इवन 2016 में भी है। यानी 2016 में सिर्फ वही नहीं फॉर्म भर सकते हैं जो कोर्ट का फैसला है उसके हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ वही कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं जो हाल ही फिलहाल में इंटर पास किए हों या अंतिम योग्यता पूरी किए हों या न्यूनतम उम्र सीमा 2006 के अनुसार पूरी नहीं कर रहे हों, वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है, ये बाकी चीजें आयोग और कोर्ट तय करेगा, लेकिन मैंने जो
स्टडी किया है, मैंने जो अध्ययन किया पूरे विज्ञापन का, उससे जो निकल के सामने आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे 2016 में भरे गए स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स वैलिड हैं और इस वैलिडिटी को ये तथाकथित यूट्यूबर नहीं टाल सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 2016 में जितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है वो एक साथ आएंगे और इस समस्या को आयोग के सामने प्रस्तुत करेंगे और उन पर कार्रवाई करने की भी कोशिश करेंगे, ना कि सिर्फ अपना हक ही लेंगे। हक लेने के साथ ये जरूरी है कि इन लोगों पे लगाम लगाई जाए और ये लोग व्यूज के चक्कर में जो जो करते जा रहे हैं और डेली शेयर मार्केट जो चला रहे हैं कट ऑफ गिरने और चढ़ने का, ये सब जो है ये बंद करें। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों। मैं उन सभी लोगों से भी कहना चाहता हूं जो बहकावा में लाने की कोशिश कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स को और जो झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स को जिनके मार्क्स बहुत कम हैं, तो वो सभी भी उम्मीद करने लगे हैं। हालांकि उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी उम्मीद करके और फिर अंत में जो है उन्हें धोखा खाना पड़े। इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन यूट्यूबर्स के बहकावे में न आए और आयोग को अपना काम करने दें। जो कैंडिडेट्स झूठा ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए सही नहीं है। आप उम्मीद रखिए, लेकिन झूठा ख्वाब देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने वीडियो देखा है इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी प्रॉब्लम हो, जिसको जो समझ में आ रहा हो। और सबसे ज्यादा जरूरी है 2016 वालों को एक साथ होना जरूरी है और कुछ भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों में मैक्सिमम लोग सही हैं, लीगल हैं, कोई उसे गलत नहीं काट सकता। जो हमने फैक्ट बताए हैं यहाँ पर अध्ययन के बाद, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत मन को बल मिलेगा और आप खुल करके उन सभी को वीडियोस को अनलाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए और उन पे कमेंट कीजिए और उन्हें ये बताइए सही तरीके से कि वो गलत कर रहे हैं और ये जो नेतागिरी कर रहे हैं वो नेतागिरी करना सही नहीं है। और हम लोग को भी एक दिन तय करके और 20 से 25 तारीख के आसपास के बीच में हम लोगों को आयोग में जाना जरूरी है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। फिर से एक बार उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे अपने ग्रुप में, उन ग्रुप में जिसमें 2016 वाले लोग जुड़े हुए हैं। बाकी हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए आगे तैयार रहें।